यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस अंतिम दिन में यहोवा के हो जाओ, परमेश्वर यहोवा के हो जाओ, परमेश्वर यहोवा के हो जाओ, यहोवा परमेश्वर के हो जाओ। उसके रूप को लेकर उसकी सामर्थ में हो जाओ, उसकी सामर्थ में खड़े हो जाओ। बंदे के परिवर्तन से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। दीवार पे चले हो जाओ, दीवार पे चले हो जाओ, दीवार पे चले हो जाओ, आगे चले हो जाओ। उसके रूप को लेकर दीवार पे चले हो जाओ, उसके रूप को लेकर दीवार पे चले हो जाओ। बंदर से आजाद हो जाओ, बंदर से आजाद हो जाओ। हर एक प्रकार के शरीर के विलासों से आजाद हो जाओ, हर एक पापों से आजाद हो जाओ। समझ के नाम में आजाद हो जाओ, उसके नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कर अपने वचन से अपने लोगों को बातचीत कर। आज अपने वचन से अपने लोगों के परमेश्वर, आज तेरे वचन जब खुले तो सच में परमेश्वर तेरे लोग तेरे आत्मा को प्राप्त करने पाए, तेरे आत्मा की सामर्थ को लेकर चलने पाए, ताकि प्रभु अंतिम दिनों में कोई भी आत्मा नाश होने ना पाए। प्रभु कोई भी अंतिम दिनों में संसारिक स्थिति में ना डालने पाए परमेश्वर, संसार की चीजें को दबोचने ना पाए परमेश्वर, संसार का डर और भय को ना छोड़े परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज तेरे वचन से आजाद हो जाए, तेरे वचन से आजाद हो जाए, तेरे वचन में एक नया बल को प्राप्त हो, तेरे सामर्थ के नीचे आ जाए परमेश्वर। क्योंकि तेरी हुजूरी बिछ खड़े हैं मेरे खुदाबंद, तेरी हजूरी बिछ खड़े हैं। एक बार फिर से अपने यीशु को बोलो कि तेरे बीच में हम बंद, तेरे कांगों से मुझे छोले। Thank you Lord, thank you Father, Hallelujah। अब आपके वाली है कोई दिन चुप रहेंगे, आप बोलो, पूरी चर्च बोलो कि परमेश्वर तेरी हुजूरी बीच में है, अपने नजर में आ प्रभु, अपनी हुजूरी में ले मुझे प्रभु। मेरे परिवार से प्रभु तेरी हुजूरी में चले फिर यीशु मसीह के नाम में। मेरे परिवार तेरी हुजूरी में चले यीशु मसीह के नाम में। मेरे तेरे हुजूरी में चले यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवन चले यीशु मसीह के नाम में। तेरे हुजूरी से मैं भरता जाऊं यीशु मसीह के नाम में। तेरे रूह से मैं भरता जाऊं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह तेरे उपस्थिति में चले और फिर यीशु मसीह के नाम में तेरी महिमा को अपने लाइफ में देख मसीह के अंतिम दिनों में प्रभु मेरा विश्वास बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के नाम से मैं संसार का जय को प्राप्त करूं। परमेश्वर अपने हाथ दिखाओ, यीशु को अपने हाथ दिखाओ और यीशु को बोलो कि यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू, अपने रूह से मुझे छू, अपने कलाम से और मुझे बनाने अंतिम युग में कि मैं अपने लाइन में परमेश्वर मैं तेरा बनकर रह सकूं, मैं तेरा बनकर करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं ये प्रार्थना को मांग लेता हूं, मांग लेती हूं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। एक बार यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थानों पर बैठे परमेश्वर को धन्यवाद करें। और हालेलुया, पीछे की जगह नहीं है। अब वार्डन के बच्चे ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ। वार्डन के बच्चे अपने बाइबल लेकर आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वार्डन के सारे बच्चे आ जाओ ऊपर।
थोड़ा थोड़ा आ गया हूँ, थोड़ा थोड़ा आ गया हूँ। हालेलुया। पर बोले फिर से हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम अंतिम दिन के योग में हैं। हालेलुया। हमें अभिषेक में बढ़ना है, बोलो आमीन। किस पे बढ़ना है? अभिषेक में। हालेलुया। जब आपके ऊपर में अभिषेक होगा, शैतान आपका नींव हिला नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के एनॉइंटिंग में रहेंगे, अभिषेक में रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे, दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता, पाप आपको छू नहीं सकता, गंदगी आपको छू नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति आपको डरा और हिला नहीं सकता। यीशु के नाम में आप यीशु के नाम में जयवंत रहेंगे, जयवंत, क्योंकि आप परमेश्वर के राज के चुने हुए वारिस हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए राज के वारिस हैं। अब मेरे साथ एक वचन निकालो, पहला पत्रस निकालो, पहला पत्रस 2 करना हो। हाँ, पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 करना हो। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। और देखो, आप अपने आप को पहचानो कि आप चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की निज प्रजा और परमेश्वर के निज प्रजा हैं। इसलिए कि हाँ, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, और जिसने आपको अंधकार की शक्ति से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को क्या करना है बेटा? प्रकट करना है। बोलो हालेलुया। आप चुने हुए वंश से बोलो, मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं चुना हुआ वारिस हूँ, मैं चुना हुआ परिवार हूँ। आपको समझना है कि आप चुने हुए वंश हैं, आप चुने हुए परिवार हैं, आप यहाँ के लोग नहीं, खुदा के लोग हैं। बोलो आमीन। और खुदा आपको बहुत जल्दी, हमें बहुत जल्दी लेने के लिए धरती पर आ रहा है। और हम लोग जो है ना, वो अंतिम दिनों में है, अंतिम दिनों। और इस अंतिम दिनों में जय पाने वाले वो लोग हैं जो पाप से बचे रहेंगे। हालेलुया। गुनाह और अपराधों से मन फिराएंगे, वे लोगों को परमेश्वर उठा लिया, वो लोग उठाए जाएंगे। वो तो हवा में बातें हो गई यीशु मसीह के नाम में। ये अंतिम दिन है। सारे चीजों को जब देख रहे हैं, ये सारे चीजों का परिणाम है कि आज बहुत सारे जगह में शैतान चालू हो गया है, परेशानियां चालू हो गई, भूकंप चालू हो गया है, महामारियां चालू हो गई। इसका कारण क्या है? कि हमारा खुदा का आने का संकेत है। बोलो हालेलुया। और आने से पहले अपने पाप से मन फिराना है, पाप से गुनाह से मन फिरा करके परमेश्वर के राज के लिए तैयार होना है, पाप से भरना है, तभी हम पाप से जयवंत होंगे। जब पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके ऊपर में होगा, परमेश्वर के भूखे और प्यासे होंगे, उसकी आत्मा का भूखे और प्यासे होंगे, आप पाप नहीं करेंगे, आप पाप पर जय हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पाप पर जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में, गुनाह पर जयवंत होंगे यीशु के नाम में। तो शैतान ये अंतिम दिनों में बहुतों को भरमा रहा, बहुतों को व्यभिचार में, गंदे कामों में, अभिलाषाओं में गिरा रहा मेरे बच्चे। लेकिन आप चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग परमेश्वर के कौन है? निज प्रजा। इसने आपको और मुझे अंधकार की शक्ति से निकाला है, उसके गुणों को प्रकट करना है यीशु मसीह के राज्य में। हालेलुया। उसके गुणों को प्रकट करना है। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। अब मेरे सत्य वचन निकालो, मत्ती यीशु समाचार के 3 अध्याय और 2 पद को पढ़ो। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का वचन में आज फिर से हम देखते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ चुका है, सामने आ चुका है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सामने आ चुका है, बहुत जल्द आने वाला है, अपने लोगों को ले जाने वाला है। हालेलुया। मन फिराना है, मन बदलना है, जीवन बदलना है। हालेलुया। धर्म नहीं बदलना है। परमेश्वर के लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के राज्य में धर्म बदलते हैं, धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह मन बदलता है, मन हृदय बदलता है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का जल संस्कार हुआ है, जल में डूबकर बपतिस्मा लिया रायगढ़ क्षेत्रों से। हालेलुया। आज क्या हुआ है? आपका धर्म बदला है क्या? नो,
का मन बदले। आज उसने स्वीकार किया यीशु मसीह को और कहा कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु मसीह मुझे एक नया जीवन दे दे। प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरे जीवन में आ और मुझे अपनी शांति को दे। ऐसे करके आज जल में डूब करके बपतिस्मा लिए हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझना है कि परमेश्वर किसी का धर्म और जात को बदलता नहीं, परंतु यीशु मसीह जीवन को बदलता है, जीवन को बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह मन को बदलता है। यीशु मसीह मन को बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का कहना है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या आ चुका है, निकट आ चुका है। हालेलुया। पापों से मन फिराना है, गुनाहों से मन फिराना है, बुरे कामों से मन फिराना है। यदि पापों से गुनाहों से भरे रहेंगे, अभिषेक काम नहीं करता। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य में, जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देकर चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर के भय में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आप इस संसार पर जय पाएंगे, पापों पर जय पाएंगे, दुष्ट आत्माओं पर जय पाएंगे, हर प्रकार की गंदगी पर जय पाएंगे, हर प्रकार की सताओं पर जय पाएंगे, आप मुसीबत पर जय पाएंगे जब आपके पास में अभिषेक का सामर्थ होगा। हालेलुया। इसलिए करके परमेश्वर के एनॉइंटिंग में आपको बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है, खुदावंत के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, परमेश्वर के प्रभु को अभिषेक में भरते जाना है, अभिषेक में भरते जाना है, ताकि हम इस संसार पर जय को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि इस अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, बहुत से लोग गंदा स्थिति में चले जाएंगे, बहुत से लोग गंदे चीजों में फंस जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचा के रखेगा। बोलो हालेलुया। अपने चुने हुओं को अपने पंखों के आड़ में रखेगा। हालेलुया। बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे, बहुत से लोग तबाह हो जाएंगे, बहुत से लोग डर के पीछे हो जाएंगे, बहुत से लोग परमेश्वर के प्रभु अभिलाषों में गिर जाएंगे, बहुत से लोग विचार में फंस जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में जो लोग परमेश्वर को अपने प्रभु मानकर जीवन बिताएंगे, अपने प्रभु मानकर जीवन जिएंगे, जो लोग पाप से दूर रहेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे, वे परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए कहा कि मन फिराओगे कि स्वर्ग का राज क्या हो चुका है, निकट आ चुका है, निकट आ चुका है। हमें परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन को पहुंचाना है। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालो उत्पत्ति के सुसमाचार की पुस्तक, उत्पत्ति के पुस्तक 39 अध्याय, 39 अध्याय। उत्पत्ति 39 अध्याय 21 और 22 पद को पढ़ो। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, हाँ, और उस पर करुणा की। और बाइबल बताती है पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और बाइबल बताती है बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह उसकी दृष्टि पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और बाइबल बताती है यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम वे वहां करते थे, और बाइबल बताती जो जो काम वो करते थे वह उसी की आज्ञा से होता और वह उसी की आज्ञा से होता था। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रभु को ये घटना यूसुफ के साथ में था कि यूसुफ को जेल के अंदर में डाल दिया गया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के पवित्रताई में, परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता को अच्छा रखने में बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, परंतु बाइबल बताती है यहोवा उसके संग संग था। बोलो हालेलुया। जो लोग पाप से दूर रहते हैं, गुनाहों से मन फिराते हैं, उसके साथ में परमेश्वर यहोवा होता है। बोलो आमीन। एक बार देवता ताली बजाएंगे। लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ नहीं है, वो छोड़ दिया होगा परमेश्वर, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों के यूसुफ को जेल के अंदर में डालने के बाद भी परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि वो पाप से दूर था और परमेश्वर के नजदीक जीवन बिताता था। हालेलुया। बोलो हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाएंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों यूसुफ को जेल के अंदर में डाल दिया। वो स्त्री के कारण, स्त्री के साथ में गलत ना करने के कारण यूसुफ को जेल के अंदर में डाल दिया गया। हालेलुया।
और बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर के दास था, परमेश्वर के भक्त था, इस कारण परमेश्वर उसके संग था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसके रक्षा करता था, परमेश्वर उसको ऐसा वहां पर अधिकारी बनाया जो परमेश्वर के लोग उसको देखते रह गए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, हो सकता है कि ये यीशु पाप में गिर जाता, हो सकता है कि वो स्त्री के बस में फंस जाता, हो सकता है कि वो गुनाहों में फंस जाता, अपने आप को नहीं सक पाता। बाइबल तो बताती है कि वो स्त्री उसके कपड़े पकड़ लिया था कि मैं उसको अपने बस में कर लूं, उसको अपने गंदे कामों में फंसा दूं, लेकिन यीशु ऐसा काम नहीं किया और यीशु पापों से भागा और पापों में भागने के कारण परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी में बना रहा। हालेलुया। जो लोग पाप से भागते हैं, जो लोग गुनाहों से भागते हैं, आशीष और अभिषेक उसके पास में बना होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इंसान पापों में गिर जाते हैं, अपराधों में गिर जाते हैं, अभिलाषों में फंस जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं, परमेश्वर छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाइबल बताती है जो लोग पाप से भागते हैं, जो लोग गुनाहों से भागते हैं, जो लोग अपराधों से मन फिराते हैं, जो लोग बुरे कामों को छोड़ देते हैं, उसके साथ में परमेश्वर यहोवा होता है। परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा होता है। परमेश्वर के लोगों, वो स्त्री अपने बस में चाहा करने के लिए हो सकता है कि वो स्त्री को देख के वो आई लव यू कह सकता था। हालेलुया। लेकिन यीशु ने आई लव यू नहीं कहा, उसने आई हेट यू कहा। आई हेट यू, आई गंदी औरत, मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं, परमेश्वर का भय मानता हूं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग पाप से बंधेंगे परमेश्वर उसके संग हो गए इन 3 दिनों में। बोलो आमीन। हाँ, पढ़ो 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 उस भक्ति के पुस्तक में से इसी 39 अध्याय पढ़ो। पढ़ो आप 16 20 से पढ़ो। नहीं, नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो, 16 से पढ़ो, 16 से 18। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। और बाइबल बताती है वो स्त्री उस यीशु साहब का वस्त्र को उसके स्वामी के आने तक अपने घर में रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही और अपने स्वामी को इस प्रकार से बातें को आकर बता दी। वह इब्री था जिसको तू हमारे पास ले आया है। हाँ, जो वो हमारे पास में जो लेकर आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और वो गलत कामों में उसको यीशु को फंसाना चाह रहे थे और फंसा दिए बातों से। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और बाइबल बताती है वो स्त्री कैसे फंसा दी। देखो कि जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग और गई। बाइबल बताती कि वो वस्त्र को छोड़कर मेरे पास से बाहर भाग गई, भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, और इस प्रकार की अपनी बातें, पत्नी की बातें वो सुन करके तेरे दास ने मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ का स्वामी का कोप भड़क उठा, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, और बाइबल बताती है यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, बात नहीं करो, जहां राजा के कैदी बंद थे, और बाइबल बताती है कि जहां राजा के कैदी था वहां पर बंद कर दिया, वहां डलवा दिया, वहां पर डलवा दिया। बोलो हालेलुया। देखो यूसुफ उसके साथ में जब गलत कर लिया होता, उसके प्रेम में वो फंस जाता तो वो औरत उसको और के बाहों में ले लेती। लेकिन जब उसके साथ में गलत नहीं किया तो उसको क्या कर, यूसुफ को जेल खाने में डलवा दिया, जेल खाने में। और बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों के, यूसुफ को जेल में जब डाला गया तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसको छोड़ दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि दुखों के टाइम, मुसीबत के टाइम परमेश्वर छोड़ देता है। नहीं, दुखों के टाइम परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं, अपने भक्तों को भूलता नहीं, अपने लोगों को भूलता नहीं, अपने चुने हुए पात्रों को छोड़ता नहीं। बाइबल बताती है यूसुफ के परमेश्वर संग था। बोलो हालेलुया। यूसुफ के संग था परमेश्वर के प्रिय लोगों। हो सकता है वो यूसुफ उस औरत के बस में हो जाती, हो सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों के वो यूसुफ उस औरत के हर एक को गलत कामों में फंस जाता। लेकिन बाइबल बताती है कि यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर का भय के सिवा किसी पाप अपने जीवन में गले से नहीं लगाया। हालेलुया। और इसी प्रकार से गले से नहीं लगाने के कारण
बाइबल बताती है यीशु को जेल खाने में उसके पति को बोल करके कि इसने मेरे सामने गलत करने के लिए मेरे रूम में आ गया था, मेरे कोठरी में आ गया था और मेरे कपड़ों को छू लिया था, मेरे को इस प्रकार से बोला तो मैं चिल्ला उठा। ऐसे करके यीशु के बारे में उसके पति के सामने उल्टे सीधे उसने लिख दिया। हालेलुया। उसका कोप, उसके पति का कोप भड़क उठा कि इसने तो मेरे पत्नी के साथ गलत के स्वभाव में अंदर घुस आया था, इसने तो मेरे पत्नी के साथ में गलत करने के लिए ये अंदर रूम में कोठरी में आ गया था, लेकिन इसको अब इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको क्या करूंगा, सीधा बंदीगिरी में क्या कर दूंगा, डलवा दूंगा। हालेलुया। लेकिन इस बात को मेरा परमेश्वर जानता था कि यीशु पापी नहीं था, यीशु मसीह ने यीशु पापी नहीं था, यीशु पापों से भागने वाला जवान था। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोग जो लोग अंतिम दिनों में पाप से भागेंगे, गुनाहों से भागेंगे, पापों से मत रहेंगे, स्वर्ग के राज में हमारी संगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नीति वचन 6 अध्याय 23 पद, नीति वचन 25 पद। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना। और यीशु चाहता तो उस स्त्री के सुंदरता से वो अपने आप को मोहित कर लेता। हालेलुया। लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर के संग चलने में क्या आशीष है। हालेलुया। जिसको मालूम है कि परमेश्वर के संग चलने में आशीष है, वो अपने आप को पाप से बचा रखता, अपने आप को पाप में नहीं फंसाता। परमेश्वर के लोगों, और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभिषेक और आशीष और परमेश्वर का बरकत तो बिना पाप के जीवन में आता है। हालेलुया। बिना पाप में जीवन बिताने से परमेश्वर की आशीष आगे ठहरती है। बिना पाप की जिंदगी जीने से परमेश्वर का एनॉइंटिंग काम करता है। परमेश्वर की स्वर्ग से आशीषें खुल जाती है, हमारे बंधने टूट जाता है, जुआएं टूट जाती है, श्रापें टूट जाती है, बीमारी हट जाती है। जब पापों से मन फिराते हैं, प्रभु ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या हो चुका है, निकट आ चुका है। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रलोभ हो सकता कि वो परमेश्वर के भय को अपने जीवन में ना रख करके उस स्त्री के बस में हो जाता, वो पापों में फंस जाता, वो गुनाहों में फंस जाता। हो सकता है परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी योजना बनाया था। बाइबल बताती है यीशु पापों से भागता रहा और परमेश्वर के भय में जीवन बिताता रहा। पाप से भागने के कारण, पाप के द्वारा भय को प्राप्त करने के द्वारा उसी यीशु को प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र का। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोग जब पापों से भागते हैं, परमेश्वर के नजदीक अपने आप को बना रखते हैं, परमेश्वर हमको प्रमोशन से प्रमोशन करता है यीशु मसीह के नाम में। आप सेम वैसे नहीं होते यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर मैं पाप से भागूंगी, मैं पाप से भागूंगा, आज मेरा परमेश्वर मसीह के नाम से आपका प्रमोशन होगा। हालेलुया। बोलो आमीन। एक गवाही सुनो, एक गवाही सुनो। परसों की बात है। मेरा भांजा पुलिस में है, रायपुर में, और मुझे फोन करके बोलता है कि वो चौकीदार था, वो चौकीदार था थाने का, और आज उसका 1 स्टार का दरोगा बन गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु को भय मानने के लिए परमेश्वर का सूर्य उदय होता है, उसके गिरने से लोग क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर उसका प्रमोशन करता है, डिमोशन नहीं करता, उसको नीचा नहीं, परमेश्वर ऊंचा रखता है पाप से भागने वालों को। परमेश्वर ने यीशु को देखा कि यीशु मेरा दास है, मेरा बेटा है, उसने उस स्त्री के साथ में पाप नहीं किया, उसने स्त्री के साथ में गंदा काम नहीं किया, उसने उसके जीवन शैली को देखा, बहुत सारी बातें उनकी जिंदगी में हुआ। परमेश्वर के प्रभु को उसके भाई लोग तो यीशु को गड्ढा में डाल दिया था, लेकिन बाइबल बताते हैं यीशु को गड्ढा में डालने के बाद भी परमेश्वर यहोवा उस गड्ढे में भी बचाने के लिए उसके साथ था। बोलो हालेलुया। बाइबल बताते हैं परमेश्वर के लोगों ने यीशु ने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया, उनके खुद के भाई लोग बेच दिया, और बाइबल बताती है कि यीशु को बहुत गरीबी का जीवन सामना किया, और बाइबल बताती है अंत में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया परमेश्वर के भय में चलने के कारण। बोलो आमीन। हालेलुया। उसकी सुंदरता को लेकर के मोहित न होना। आज कहां से पाप आती? सुंदरता के कारण में,
सुंदरता को देखने के कारण स्त्री सुंदर पुरुष को देख करके अभिलाषा में गिर रहे हैं, पुरुष सुंदर स्त्रियों को देख करके अभिलाषाओं में गिर रहे हैं। लेकिन इन पापों को हमें जीवन से भगाना है और इन पापों से हमें इन अंतिम दिनों में बचे रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक अद्भुत गवाही को सुने। पतरस अपने गवाही बताओ, अपने गवाही बताओ। अपनी दादी को खड़ा करो, दादी को बुलाओ, इशारा में बुलाओ, इशारा में बुलाओ। देखो ये 4 महीने पहले इनका यहाँ सामने खड़ा पतरस, ये दादी को दिखाओ, दादी पैर को दिखाओ, कपड़ा उठाओ, कपड़ा उठाओ, इनका घाव देखो, देखो पूरा घाव इसके पैर में देखो, इसका पैर, इसको वीडियो लेना, जूम करके लेना वीडियो, दादी का इसका भी वीडियो लेना। हाँ वीडियो लो, हाँ इधर इधर करो, हाथ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इनका पैर दिखाओ, इनके घाव दिखाओ, देखो घाव कैसा था, वो घाव दिखाओ ना जहाँ पर वो पहला वाला वीडियो दिखाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ। हाँ ये दिखाओ, ये देखो कितना बड़ा घाव था जो डॉक्टर के लिए असंभव था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज दादी अपने गवाही के साथ खड़ी। बोलो हालेलुया, परमेश्वर के भय मानने की आशीष को देखो। परमेश्वर के प्रलोभों, परमेश्वर का वचन तो लिखा है कि उसका भय मानने वाले जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, बीमारी से जबरदस्त हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम से आपके सारे घाव सूख जाए, आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रलोभों, ये परमेश्वर का कार्य है, इंसान का कार्य नहीं है। हालेलुया, बाइबल में लिखा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हम रायगढ़ की गवाही सुनेंगे, रायगढ़ की गवाही सुनेंगे। जल्दी पहुंचो सिस्टर, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। रायगढ़ की गवाही सुनेंगे। अपना पूरा परिवार लेकर आओ, पूरा परिवार जितने लोग हैं सब लाओ, रायगढ़ की गवाही लेंगे। हाँ रायगढ़ की गवाही सुनो 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 सुनो, बच्चों को भला नहीं करो। हाँ सिस्टर को एक माइक देना, एक माइक देना। हाँ गवाही कहीं पर देना, हाँ जोड़ के बोलो, माइक को सामने रखो। रायगढ़ आप खोखरा से हैं। पहले मोला बड़ डर हो गई, से बड़ घबराहट हो गई। हाँ सुतत रहे ना, रात सुतत रहूं, हाँ दिन सुतत रहे ना, रात सुतत रहे। मोला बड़ डर लागे, खाना पीना हर चीज में डर लागे। मोर गोड़ हाथ कब तो हम कांपते रहे। चार थे तो टाइप है तो फिर के आ गई। तो भैया के प्रार्थना से और प्रभु के दया से मैं आके मन के बीच में। आमीन, हालेलुया। अपने जमीन के बारे में गवाही दो, जमीन के बारे में हाँ गवाही दो। जय मसीह के सभी को। हाँ भैया से मैं प्रार्थना करें, हम कोबरा में रहना नहीं चाहते हैं, इतनी परेशान है दुष्ट आत्मा से, लेकिन प्रभु और भैया से प्रार्थना करना कि प्रार्थना कर भैया हमें ना जमीन की आशीष मिलेगी। तो भैया प्रार्थना का हिसाब और जमीन की आशीष मिली समझ। अच्छा कितने दिन से जमीन नहीं मिल रहा था आपको? बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। कितने दिन से लगभग कितने दिन से आप प्रयास कर रहे थे आपको जमीन मिल जाए? 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। सुनो गवाही, सुनो सुनो। 4-5 साल से ये भाई साहब बता रहे कि हम वहां से दुष्ट आत्माओं के कारण अपने घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर बिल्कुल कोई जमीन नहीं मिलता था। लेकिन आज क्या हुआ प्रार्थना के बाद में? जमीन की आशीष मिली, सब जमीन मिली समझ। हालेलुया, जोरदार तालियां। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। ओके ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके, हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर के प्रलोभन। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, इसका साउंड कम हो गया। जो लोग परमेश्वर के नजदीक चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के नजदीक चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के नजदीक में जीवन बिताते हैं, जो लोग पाप से दूर रहते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके लिए स्वर्ग की आशीषें खुल जाती है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जयवंत करने वाला परमेश्वर है। मैं एक और गवाही लूंगा जिनका डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये टूट गया है, आप जाओ और शक्ति में दिखा दो। कहाँ है वो हमारे बहन? कहाँ है अंजलि का मौसी, अंजू की मौसी? कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी 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 आओ। एक गवाही लेके परमेश्वर का धन्यवाद करो। जोरदार इस बहन के लिए ताली बजाओ। माइक देना। हाँ सिस्टर गवाही देंगे आप। क्या क्या हो गया था आपके साथ में, बताओ।
आ रहे थे ना, हाँ तो हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था पुलिस वाले जब सब जा रहे थे, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर बोला सुजन को देखा तो एक्सरे करा लो। फिर हम लोग शक्ति गए थे, हाँ तो मैं भैया को कॉल करके बोली कि भैया प्रार्थना कर दीजिए कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आए करके। हाँ। तो भैया प्रार्थना किया तो मेरा एक्सरे का रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है। और भाई और बहन बताती है कि अपने हाथ का जब एक्सरा कराया ये बहुत सूजन हो गया था, इसके कारण में डॉक्टर ने क्या दिया था कि इसको आप एक्सरा करा लो, हो सकता है कि हड्डी भी इसका खिसक गया हो सकता है। हालेलुया। लेकिन जैसे प्रार्थना के बाद में बहन ने गई और ये बताती है 1 घंटे में फोन करके कि भैया मेरा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, नॉर्मल। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह की तारीफ करेंगे। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको ब्लेस करे। अभी गवाही नहीं बताया अभी क्या हो रहा था आपको घर में आने से पहले, अभी बताओ। अभी मैं चर्च आने से पहले ना मुझे बहुत घबराहट हो रहा था और मेरा हाथ सूजन हो गया है और बहुत दर्द कर रहा था। तो मैं भैया को कॉल की कि भैया मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है करके और दर्द भी हो रहा है करके भैया प्रार्थना किए, मैं अच्छे से चर्च आ पाई। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। जोरदार ताली बजा करके। परमेश्वर हमारे बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पूरे लोगों बाइबल बताते रोमियो के 6 अध्याय और 23 पद को निकालेंगे और पढ़ेंगे क्या लिखा है। रोमियो के 6 अध्याय 23 पद, 6 अध्याय 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान, हाँ परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन बोलो। है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन, हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन। जोरदार ताली बजा यीशु मसीह के लिए। हाँ परमेश्वर के प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवन देने के बाद अनंत जीवन है। हालेलुया। चाहे कच्चा पापी हो चाहे पक्का पापी हो, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप दारू पीने वाले हो, चाहे जुआ खेलने वाले हो, चाहे जैसा भी जिंदगी जीने वाले हो, आपने पाप से मन फिरा लिया, आपने यीशु को व्यक्तिगत अपना जीवन दे दिए, आप अपने उद्धारकर्ता को पहचान लिए, आप अपना जीवन यीशु को देकर जीवन बिता रहे। बाइबल बताती हो पाप का स्वभाव खत्म हो चुका, पाप की आत्मा खत्म हो चुकी, पाप की ताकतें टूट चुका। जिस कारण यीशु मसीह को जीवन देने के कारण, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण, यीशु मसीह को मुक्तिदाता समझने के कारण, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने के कारण बाइबल बताती है हमारे परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ परमेश्वर के प्रभु हो। लेकिन बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लोग पाप में रहेंगे, एक दिन उसका मौत हो जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगी, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। लेकिन एक इंसान चाहे जितना भी बड़ा पाप से घिरा क्यों ना हो, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे जितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो अपने लाइफ में, लेकिन यदि यीशु को अपना जीवन हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसका पाप जाति यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। जोरदार यीशु की ताली बजाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। उसकी सुंदरता को देखकर बाइबल बताती है मोहित ना होना। हो सकता है कि यीशु उस औरत की सुंदरता को देख करके वो अपने आप को मोहित लेता, अपने आप को पाप में फंसा लेता, अपने आप के गुनाहों में फंस जाता, अपने आप जिंदगी में गिर जाता। परमेश्वर के प्रलोभों के वो अपने आप के अभिषेक को खो देता, अपने आप की जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं रहता, परमेश्वर को नहीं जान पाता, परमेश्वर को नहीं समझ पाता। आज भी बहुत समस्या परिवार में भी मन फिराने के बाद परमेश्वर को नहीं समझ पाते, अपने गुनाहों में बने रहते हैं, बहुत से लोग अपने अपराधों में बने रहते हैं। मैं कल के दिन बताऊंगा कि कल की एक जगह मैं कॉलेज मीटिंग में था और कॉलेज मीटिंग में था और मुझे 2 दिन से उनका शिकायत आ रहा था कि ये बच्चा बहुत बिगड़ चुका है। उनके पापा मुझे मैसेज करता था कि मेरे बेटा को थोड़ा समझाओ, पास्टर थोड़ा समझाओ। और इस प्रकार से मैंने उसके घर का जब कॉलेज मीटिंग में लिया, मुझे पता चला और मैंने कहा कि बेटा तो ऐसा कर, तो अपना मोबाइल फोन मुझे दिखा, अपना मोबाइल फोन दिखा मुझे, अपना मोबाइल फोन।
और उसने मुझे अपना मोबाइल फोन दिया, और मोबाइल फोन में इतना गंदा गंदा जो संसारिक लोग भी नहीं रखते होंगे, इतना गंदा गंदा उनका फोटो था, गंदी गंदी नंगी चित्र स्त्रियों का, और गंदा गंदा वीडियो इतना भरा हुआ था। मैंने कहा तुझे मैं थप्पड़ मारूंगा, आज के बाद तो इस मोबाइल को छूना दो। हालेलुया। मैंने कहा तू चर्च में रहने के बाद तू घर में नहीं, चर्च में रहना, मैं तुम्हारे सारे ताकतों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों को उस लोग अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन पाप में घिरे होते हैं, अपने गुनाहों को तौबा नहीं करना चाहते, अपने अभिलाषों से निकलना नहीं चाहते, अपने बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते, और चाहते कि परमेश्वर में तेरे राज्य की वारिस हो जाऊं, तेरे राज्य में आशीष को प्राप्त करूं, तेरे राज्य में फलवंत हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर का बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बोलो हालेलुया। मैंने कहा अवतार को उस मोबाइल को दिया, अवतार उनके सारे कचरा को झाड़ू लगा दिया इस मसीह के नाम में। हालेलुया। सोचा होगा कि बेटा सबको खा गया आज। हालेलुया। जोरदार जवान के लिए ताली बजाएं। तुम है कि नहीं यहाँ पर बैठे हो कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ है शायद नहीं है, लग रहा मुझे, नहीं देख रहा। हाँ नहीं है। अरे पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रवेश मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर तो जब होती जब हम पाप से भागते हैं, परमेश्वर तो जब होता है मेरे लोगों कि जब हम पाप से नफरत करते हैं, पाप से दूर रहते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, तब हमारा जीवन के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक काम करता है, स्वर्ग से आशीषें खुल जाती है, परमेश्वर का एनोटिंग हमारे ऊपर में काम करता है, हर प्रकार की जुआएं और बंधन टूट जाती है यीशु मसीह के नाम में, हर असंभव हमारे लिए संभव हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज क्या आ चुका है, निकट आ चुका है। पापों में जो लोग होंगे वो पाप को छोड़ दीजिए, गुनाहों में हैं वो छोड़ दीजिए, नशे में हैं तो नशों को छोड़ दीजिए, हर प्रकार के नशे, हर प्रकार के गुनाह और अपराध में फंस गए हैं, तो वे लोग पापों से मन फिरा करके प्रभु यीशु के पीछे हो जाइए, तो परमेश्वर के पुत्र इस धरती में बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। बहुत जल्द परमेश्वर के राज्य आने वाला है, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में उठाए जाएंगे और बहुत सारे लोग छोड़ दिए जाएंगे इस मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग छोड़ दिए जाएंगे परमेश्वर के लोगों, चुंबक को चुंबक कर क्या ले जाएगा, वापस स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो सिल्वर रहेंगे ना, सिल्वर जो चुंबक में नहीं चिपकने वाला, इस बात को याद रखो। जो पाप करते हो ना, सिल्वर के समान हो जाते हैं, आग में डालेंगे जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ही नरक को तैयार करके रखा है उन विरोधियों के लिए, उन पापियों के लिए, उन घिनौने काम करने वालों के लिए, उन हत्यारों के लिए। परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं, वस्त्र को धो लेते हैं, जो वस्त्र को धो लेते हैं, जो वस्त्र को धो लेते हैं, जो वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन को। अब मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन को। पहला पत्रस निकालिए, पहला पत्रस 5:8 निकालो, पढ़ो। सचेत हो जाओ, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। इसको फाड़ खाए। बेटा साउंड नहीं चल रहा, क्या हो गया? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है कि मसीह परिवार में हम लोग परमेश्वर ने अपने खून से खरीदा है
यीशु मसीह का बलिदान करके आपको और मुझे बचाया है। आपको और मुझे इस पाप के से बच के रहना है, सचेत होना है, सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारे शैतान इस रात में खोज में है कि किसको क्या करूं, फाड़ खाऊं। बहुतों को बेविचार में, गंदे काम में, दारू में, जुआ में, सट्टा में, बेविचार में, हर प्रकार की दशा में फंसा करके लोगों को लाज पिला करके छोड़ देना चाहता है। शैतान का काम है चोरी करना, घात करना, लोगों को नष्ट करना। हालेलुया। हम सामने आएंगे इस दिनों जवान के लिए, हम जोरदार ताली बजाएंगे और सामने में जाऊंगा कि हम सामने आएंगे और ये आपके बीच जो खड़े हैं ये परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आप सामने आओ। शेखर भाई सामने आओ। परमेश्वर का ठहराया हुआ जन है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आने वाला फल हमारे बीच वॉलंटियर भी खड़े होंगे और वॉलंटियर भी यहाँ पर आपकी सेवा के लिए रहेंगे। उसी प्रकार से ये हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। इसकी आदर करना है, इसका सम्मान करना है। जो लोग परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, जो लोग वॉलंटियर की आदर करते हैं, वॉलंटियर भी खड़े होंगे आने वाले सप्ताह में। इन लोग सुरक्षाकर्मी के रूप में आप इनका आदर करेंगे, इसका सुनेंगे, आप सुनेंगे, आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े हैं जो इनका भय माने, क्यों डरे? नहीं, ये परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। इनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इन तीनों जवान का अभिषेक करते हैं। पिता यीशु के नाम से टच कर इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर में आंख में मांगता हूं परमेश्वर सचमुच इनके में बड़ा मस्तान करे और प्रभु जिनकी और हाथ बड़ा प्रभु तेरा अभिषेक में रहने वाले यीशु मसीह के नाम में ताली बजाएं और दुआ करें। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, हमें परमेश्वर के भय में रहना है, पापों से भागना है, परमेश्वर का आदर करना है। जब परमेश्वर के आदर करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा लाखों को लेकर आएगा, बहुतों को लेकर आएगा। परमेश्वर के राज्य में आप खुद परमेश्वर के कामों को करने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर जब आप अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे तो आप लोगों को बताएंगे, लोग उद्धार को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे फिर से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 5 अध्याय 7 पर 8 पर। सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत सा मसीही लोग सोए हैं आज भी, आत्मा में शरीर में दोनों में सोए हुए हैं। लेकिन बाइबल बताती है सचेत हो और क्या करो, जागते रहो, जागते रहो। जो लोग जागते रहते हैं उनके जीवन में कभी पाप नहीं होता। परमेश्वर के प्रभु को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग अपने आत्मा में परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके जीवन में कभी पाप नहीं होता। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो कभी गंदे कामों में नहीं फंसते। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वो परमेश्वर के भय में रहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ते और बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने राज्य में उनको बढ़ाता है और उनको स्वयं को सैया में पड़े रहने नहीं देता। परमेश्वर को सैया से उठाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसका प्रमोशन करता है, परमेश्वर का डिमोशन करता है। परमेश्वर के लोगों उनकी बढ़ोतरी होती है। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के भय मानते हैं। जो लोग पाप से दूर रहते हैं, जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं। आप मेरे साथ एक वचन को निकालो। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 19 अध्याय 1 पद से पढ़ते जाएंगे आगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। और बाइबल बताती वहां पर जक्कई नाम का एक इंसान था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था और वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा और है, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता, परंतु बाइबल बताती है कि वो भीड़ के कारण देख ना पाया, देख न सकता था, देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो बहुत नाटा था, छोटा था।
तब उसको देखने के लिए तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर तब उसको देखने के लिए वहां आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा और जब यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, और बाइबल बताती है ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट से उतर आ, झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना क्योंकि आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को आनंद से अपने घर ले गया। जब पेड़ से उतरने के बाद में यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने और लगे, इस बात को लेकर के सब लोग गुड़गुड़ा करके कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। और यीशु मसीह के बारे में लोग गुड़गुड़ाने लगे। जब उस जवान को देखकर जब जक्कई यीशु मसीह को अपने घर ले गया तो लोग कहने लगे कि ये तो पापी के घर चला गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से और कहा, बाइबल बताती है जक्कई खड़े होकर परमेश्वर के पास क्या कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया और है किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो बाइबल बताती है जक्कई क्या कहने लगा यीशु के सामने कि मैं किसी का अन्याय करके ले लिया हूँ तो उसे चौगुना फेर देना चाहता हूँ। और यदि किसी का तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया, उद्धार आया। हालेलुया। पाप से मन फिराने वाले के घर को परमेश्वर आदेश करता है कि आज इस जीवन में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। बोलो हालेलुया। लोग तो देख करके गुड़गुड़ाने लगे, ये तो पापी के घर जा रहा, ये तो गुनाहगार के घर जा रहा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि यीशु मसीह धरती के लिए नहीं परंतु धरती में पापी के लिए आया है। हालेलुया। और वो पापी के लिए परमेश्वर ने अपने बेटा को बलिदान दिया ताकि दुनिया के हर लोग पाप से बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। हर लोग पाप से मन फिराए यीशु मसीह के नाम में, हर लोग गुनाहों से तौबा करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर के लोग जो लोग पापों से तौबा करते, गुनाहों से तौबा करते, उनके घर में यीशु का उद्धार आता है, उद्धार आता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बोलते हैं कि आज के दिन परमेश्वर मैं अपने पापों को छोड़ देता हूँ, आज उनके घर उद्धार और शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज उनके घर में आशीष की दुआ खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज उनके बंधन टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज जुआएं टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर के प्रभु यदि पाप से भागने वाले यीशु के समान आप लोग हैं तो परमेश्वर का स्वर्ग खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आशीष से खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हो सकता है असंभव होगा, आप अपने जीवन में बड़े दुखी होंगे, परेशान होंगे, आप लाचार होंगे, बीमार होंगे, आप अपने जीवन में थके होंगे, मांगे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर का कहना है कि इंसान के लिए नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, आप परमेश्वर के प्रिय बेटी बन जाओ, आप परमेश्वर के प्रिय बेटा बन जाओ। बाकी टेंशन परमेश्वर को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों के जक्कई पापों से भरा इंसान था, गुनाहों से भरा इंसान था। जब यीशु मसीह उसको अपने नाम लेकर बुलाया और कहा कि जक्कई झट से उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है। और इस बात को सुनकर के जक्कई बड़े आनंद के साथ जल्दी भर उतर आया और उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जो लोग यीशु को अपने घर ले जाते हैं पाप से मन फिराकर, उसके घर में जीवन में शांति आती, शांति यीशु के नाम में। बंधने टूट जाता है यीशु मसीह के नाम में, जुआएं टूट जाती यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से आशीषें खुल जाती परमेश्वर के प्रिय लोगों। अब मेरे साथ एक वचन निकाला लूका का सुसमाचार 18 अध्याय और आप 27 पद को पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से क्या सकता है, हो सकता है। बोलो जो इंसान से नहीं हो सकता, इंसान का प्रयास खत्म हो जाते हैं, इंसान अपने बल, अपने बुद्धि, अपने ताकत तक, अपने पहचान और अपने पहुंच तक अपना ताकत को लगाता है, लेकिन जो इंसान से नहीं होता वो परमेश्वर से हो सकता है यीशु मसीह के नाम में।
अशब्दों को संभव करने वाला परमेश्वर है, अशब्दों को संभव करने वाला परमेश्वर है, हर बीमारी से जय लेने वाला परमेश्वर है, हर गरीबी से जय बंद करने वाला परमेश्वर है, हर दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हर अंधकार की शक्ति से जय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि पतरस उसको अपने चेहरे के बीच में भेज करके पूछने लग गया कि सचमुच आने वाला वही है कि कोई और है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो देखते हो उसको जाकर पतरस को बता देना कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। निकालो निकालो उस वचन को निकालो, लूका रचित सुसमाचार निकालो, निकालो 7 अध्याय निकालो। सात अध्याय 20 21 22 पढ़ो। उन्होंने उसके पास आकर कहा, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने हमें तेरे पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है? क्या आने वाला तू ये? देखो क्या सवाल जवाब करता है यीशु मसीह के सामने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लोग यीशु के पास आकर पूछते हैं क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी दूसरे की बाट देखें? या हम किसी दूसरे की बात देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और उसी घड़ी उसने बहुत से बीमारियों को और पीड़ाओं से और दुष्ट आत्माओं से उनको छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी, और बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने बहुत से अंधों को आंखें दिया, और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा है जो कुछ तुमने देखा है और सुना है, और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो जाकर यूहन्ना से बोल दे कि अंधे देखते कि हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते लंगड़े हैं, चलते फिरते हैं, घोड़े शुद्ध किए और जाते हैं, घोड़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते और हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए और मुर्दे भी परमेश्वर के राज्य में जिलाया जाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु आपके अंदर में सवाल और जवाब होगा कि मेरा छुड़ाने वाला कौन है, मेरा बचाने वाला कौन है, मेरे परिवार की चिंता करने वाला कौन है, मेरे बच्चों की चिंता करने वाला कौन है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई और नहीं है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना ने तो भेजा था कि यीशु मसीह के पास के पूछ कर आओ यार कि वही है कि कोई और है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं मेरे बेटा, तुम क्यों कंफ्यूजन में हो, यीशु कि मैं वही हूँ, उद्धार करता वही हूँ, तेरे मुक्तिदाता। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोई शुद्ध होता है, मुर्दे भी क्या होते हैं, मुर्दों से जी उड़ते हैं। हालेलुया। जो लोग वापस से तौबा करते हैं वो मरते से भी जी उड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन से छूट जाते यीशु के नाम में, हर गुनाहों से आजाद हो जाते यीशु के नाम में, हर प्रकार के बंधनें खुल जाती यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और आज परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर के स्वर्ग आज खुले यीशु मसीह के नाम में। इसके बाद हम सीधा प्रभु भोज में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। अरे बोलो कि मैं तेरी हुजूरी खड़ा हूँ परमेश्वर, आज तो अपने रूह से छू ले। हालेलुया। वर्शिप करो बच्चे लोग, वर्शिप करो 2 मिनट। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। तेरी हुजूरी में खड़े